हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द फुल नोट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कोरस्पोंडेंस। आपके स्क्रीन पे आपको सिलेबस शो हो रहा होगा। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर यूनिट सेकंड, यूनिट 4, 4 यूनिट आपके पास यहाँ पर हैं। तो पहली यूनिट है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द फीडबैक। इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे किस तरीके से होता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन का आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो वो आप देखते हैं कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस में। डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में कम्युनिकेशन का क्या यूज़ में आ रहा है, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनके साथ में आप कम्युनिकेशन का क्या यूज़ में लेते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर आप कम्युनिकेशन लेटर्स वगैरह कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो यूट्यूब के ऊपर आपने डीजी शिक्षक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। ऐसे कंसेप्ट हम आपके लिए साथ लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट के, डे बाय डे हर सब्जेक्ट के बताएंगे आपको। तो आज के फर्स्ट यूनिट अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि आज डेली लाइफ में अपन देखते हैं कम्युनिकेशन का यूज़ में लेते हैं। कम्युनिकेशन का मेनली यूज़ जो आता है एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग द आइडियाज़, थॉट एंड इमोशंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, वो आपका कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। एक इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के पास में आप जब सेंड करें वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ये क्यों यूज़ में आता है, ये यूज़ में आता है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए। आपको कोई डिसीजन लेना, आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे कि भाई ए ने बताया ये, बी ने बताया ये, सी ने बताया ये, तो आपस में जब सब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ में आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। आप जब प्रोफेशनली बात करते हैं तो प्रोफेशनली बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर जब आप टीम काम करेंगे तो सब में आप कम्युनिकेशन होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा तो बेटर वर्क कर पाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन अब टाइप देखते हैं अपन, कुछ कम्युनिकेशन के टाइप किस तरीके से हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोल के कोई बातचीत करते हैं तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो वो आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपको इशारे कर रहे हो, गेस्चर्स कर रहे हो, हाथ हिला के या आंखें मिचका के या फिर आप आंखों से या फिर कुछ भी अपन बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेशन दे रहे हो आंखों में अगर आप बात कर रहे हो, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करूं तो आपका ईमेल हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया या कोई टेक्स्ट मैसेज आप सेंड कर रहे हो, दैट इज़ नॉन एज द रिटर्न कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन की बात करूं तो विजुअल कम्युनिकेशन आपका कोई चार्ट जिसको देखकर कुछ समझ रहा है, दैट इज़ द विजुअल कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपके पास 5 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। पहला होता है आपका सेंडर, जो एक मीडियम के थ्रू आपका रिसीवर के पास कोई मैसेज भेजेगा। पहला होता है सेंडर, दूसरा रिसीवर, एक होता है मीडियम। कौन सा मीडियम आप यूज़ में ले रहे हो, आप किसके थ्रू, मेल के थ्रू भेज रहे हो, आप फेस टू फेस कर रहे हो या कोई आप लेटर भेज रहे हो, दैट इज़ द मीडियम। मैसेज, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हो वो मैसेज। एंड द फीडबैक रिसीवर एक पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देगा, दैट इज उसके बारे में आपको बताएगा कि उसको समझ में आया कि नहीं आया है, या उसके पास वो कम्युनिकेशन मिला या नहीं मिला, इसके लिए यूज़ में लिया जाता है। कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह को दूर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब अपन देखते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपका टॉपिक आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो एज ए नेम से अपन समझ रहे हैं कि वो मैसेज जो आप बोल रहे हो, आप बोलकर कोई मैसेज अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो बोलकर, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन कैटेगरी। आप किसी को अपने फेस टू फेस आप खड़े होकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के फ़ोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आप अपनी वॉइस को, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका वॉइस, उसके थ्रू अगर आप समझा रहे, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ ओवर द यूट्यूब, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। मैं अपनी बातों से आपको समझा रहा हूँ, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। एक टीचर क्लास में आपको कम्युनिकेट करता है, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। आप प्रोजेक्ट मीटिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन।
फ़ोन के ऊपर आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द वर्बल कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेज देखते हैं तो इससे क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक होता है और क्लेरिफिकेशन होता है कि भाई आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जो भी होता है हाथों हाथ बता दिया जाता है। लाइक क्लास के अंदर आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं या फेस टू फेस अपन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उसी समय वो कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पर्सनल इंगेजिंग अपन फील करते हैं कि भाई थोड़ा सा पर्सनली अपन कुछ बातें भी कर सकते हैं, पर्सनली भी उससे समझा सकते हैं, अपन उसका इमेज जो बिहेवियर है उसको देख कर समझा सकते हैं। तो जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल थोड़ा सा इसमें हो सकते हैं। अपन इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप फेस टू फेस रहेंगे तो आप बॉडी लैंग्वेज वगैरह को यूज़ में लेके उसको समझा सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज लैंग्वेज बैरियर, जैसे कि अब महाराष्ट्र का कोई बंदा है वो मराठी के अंदर आपको समझा रहा है तो राजस्थान के बंदे को वो समझ में नहीं आएगा। रिक्वायर्स गुड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा सुनना आना चाहिए, ये भी इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है। बाद में बात करते हैं अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये कम्युनिकेशन आपका इंक्लूड करता है आपका बॉडी गेस्टर्स को, बॉडी लैंग्वेजेस को, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट। आप जिसके थ्रू आप मैंने अभी जैसे बताया आपको इशारों के अंदर आप कोई बात करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप किसी को आँख दिखा के डरा रहे हैं, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप हाथ हिला के किसी को रोक रहे हैं, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप इस तरीके का कोई जैसे मैं बोलता हूँ रेड कलर का सिंबल आपने दे दिया, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक सिग्नल है, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, ये चीज़ें इसके अंदर यूज में ली जाती है। एग्जाम्पल जैसे नोडिंग टू शो एग्रीमेंट, आप शो एग्रीमेंट शो करने के लिए आप पूछ रहे हैं किसी से तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्माइल, फ्रेंडलीनेस के लिए आप एक दूसरे को स्माइल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर द फ्रेंड, आप उसको बात समझ में आ रही है। क्रॉसिंग द आर्म्स, तो आर्म्स आप कर रहे हैं तो कोई डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है, तो ये इसमें होता है। तो ये सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन को, हेल्प करता है आपके इमोशंस को बिना शब्दों को कहे, बिना शब्दों को बोले आपके इमोशंस को ये बताएगा। ये बैरियर्स भी नहीं वर्क करेगा। अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है तो आप उसको इशारों में बातें बता सकते हैं कि भाई मैं हाथ हिला रहा हूँ तो भाई आपको रुकना है, मैं आंखें दिखा रहा हूँ दैट मीन्स आपको डरना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे यूज में ले सकती है। कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, नॉट यूज केयरफुली, ये मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है। आप आंखें दिखा रहे हो उसको समझाने के लिए, पर वो उसको गलत इशारा भी तो ले सकता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस में चेंज मीनिंग ऑफ गेस्चर, अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग बातें भी हो सकती है, अलग अलग गेस्चर हो सकता है राजस्थान में हाथ हिलाने का मतलब अलग हो, महाराष्ट्र में अलग हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट कल्चर फॉर द गेस्चर्स। बाद में बात करते हैं अपन रिटर्न कम्युनिकेशन की। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग द टेक्स्ट। आप कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं या टेक्स्ट के थ्रू आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं डिजिटल वे के अंदर, तो वो सारे आपके कहलाते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। जैसे एग्जांपल आप कोई कलीग को मेल भेज रहे हैं या फिर हायर अथॉरिटी है, कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में जैसे प्रिंसिपल है या फैकल्टीज़ को क्या करते हैं, मेल करते हैं, दैट इज़ द रिटर्न कम्युनिकेशन। ये बिजनेस रिपोर्ट के लिए पर्पज, बिजनेस रिपोर्ट हो गई, प्रपोजल्स आप भेज रहे हैं या टेक्स्ट मीडिया या सोशल मीडिया पोस्ट आप भेज रहे हैं, दैट आर द एडवांटेज ऑफ दिस। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ऑफ परमानेंट रहता है। आपने आज मेल किया हो, चाहे आज से 5 साल पहले मेल किया हो, सारा आपका स्टोरेज रहता है भाई, कभी भी आप उसको यूज में ले सकते हो। कैन रीच द मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल पीपल्स को आप एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर जैसे सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट डाला तो वो पोस्ट आपका लाखों के अंदर, हजारों के अंदर वो आपका प्रोवाइड हो जाएगा। रिड्यूस द चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आपका लैक ऑफ टून हो सकता है, मतलब आप उसमें इमोशंस नहीं बता सकते। आप पोस्ट के थ्रू या डिजिटल आपने लेटर भेजा, लेटर भाई गुस्से में भेजा है, फिर ढंग से भेजा है, शांत स्वभाव से भेजा, पता नहीं चलता ना। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इमोशंस रहता है इसके अंदर। विजुअल कम्युनिकेशन की बात करूं तो विजुअल कम्युनिकेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, एक PDF हो गया या फिर कोई चार्ट हो गया या कोई इमेज होगी, उस इमेज के थ्रू या डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द विजुअल कम्युनिकेशन को साइन है।
तो उस साइन के थ्रू में अगर आप समझाना चाह रहा हूँ, जैसे पाई चार्ट ये सेल्स ग्रोथ बताता है, ट्रैफिक सिग्नल से इंडिकेटिंग द रूल्स, कंपनी लोगो ये बताता है कि भाई इस कंपनी का है, एयरटेल का लोगो इस तरीके से है, तो ये डिनोट करता है कि भाई ये इस कंपनी का है, या फिर विजुअली आपको बता रहा है। अब ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। अब भाई बड़ी सारी बातों को छोटे वे के अंदर बताना है, दैट्स व्हाई वी यूज विजुअल कम्युनिकेशन। मैंने क्रॉस का सिंबल लगा, दैट मीन्स या नहीं जाना है, डेंजर का सिंबल लगा दिया, दैट मीन्स इसको टच नहीं करें। तो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट वे में बताने के लिए अपन यूज में लेते हैं, या अटेंशन लेते हैं, इंक्रीज एंगेजमेंट होता है। यूजफुल दोज लैंग्वेज बैरियर, जिनको लैंग्वेज समझने में थोड़ा इशू रहता है उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं ये, वो उसको देख कर समझ सकते हैं। और ये इन्फोग्राफिक एंड वीडियोस वगैरह बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। रिक्वायर्ड द डिज़ाइनिंग स्किल्स, इनको बनाने के लिए डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं कि दो लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका, जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन रहता है। रिलेशनशिप डिसीजन मेकिंग के लिए आपका यूज़ में आ रहा है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू द इम्पार्टिंग द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, रिटिंग, राइटिंग एंड द यूजिंग सम अदर मीडियम। मीडियम के थ्रू या बोलकर लिखकर कोई इन्फॉर्मेशन आप डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो आपका ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है। केथ डेविस ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं, बता रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। लॉइस एंड इसके डेफिनेशन दी है। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या केवी डेविस की जो डेफिनेशन है इसको आप कैरी कर सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं एग्जाम में। की एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स डेफिनेशन, ये इन्वॉल्व करता है इन्फॉर्मेशन को अपने देखा, इसमें सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, वर्बल रिटर्न एंड नॉन वर्बल बहुत सारे टाइप में हो सकता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट ऑफ द कम्युनिकेशन, एक गोल होता है कम्युनिकेशन का। अब देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये टू वे प्रोसेस है, ए बी को मैसेज भेजेगा, बी वापस ए को फीडबैक भेजेगा। दिस इज अ टू वे एक्सप्रेशन, टू वे प्रोसेस। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को टॉपिक समझा रहा है तो स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड इंफॉर्मेशन वगैरह, आइडिया वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आप लिखकर कोई इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं तो वो दोनों आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, मीडियम बहुत सारे मीडियम होते हैं, लाइक आप स्पीच के थ्रू, राइटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइनिंग लैंग्वेज वगैरह, इनको यूज में लेके आप मीडियम को, जैसे ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव सेंड्स ईमेल टू द टीम मेंबर, टीम मेंबर को ईमेल के थ्रू आप, एक ट्रांसमिशन क्या कहला रहा है जो मीडियम है कि कैसे आपको मेल भेजना है, वो कह रहा था आपका ट्रांसमिशन। पर्पोजफुल एक्टिविटी है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इन्फॉर्म करना है, आपको कोई को इंस्ट्रक्ट करना है, एंटरटेन करना है, किस लिए आप यूज़ में ले रहे हैं। लाइक ए पॉलिटिकल लीडर डिलीवरिंग द स्पीच टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक को बताने के लिए, पब्लिक के साथ में अपने डेटा को शेयर करने के लिए क्या यूज़ में ले रहे हैं आप, यहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज़ में ले रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द गोल, एक डॉक्टर जो एक्सप्लेन करता है, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट प्लान जब आपको बता रहा है एक सिंपल लैंग्वेज में, जब वो आपको बताएगा तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि भाई ये दवाई ऐसे लेनी है, ये दवाई ऐसे लेनी है। तो ट्रीटमेंट वगैरह इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि इसका एक गोल होता है कि भाई किस पर्टिकुलर टास्क के लिए अपन ने ये यूज़ में लिया है। एग्जाम्पल सिनेरियो अपन बात करें, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहा है, तो कंपनी का CEO है, डिलीवरिंग द स्पीच द एम्प्लॉयज़, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, आपको जो भी गाइड वगैरह करनी है, मैनुअल्स वगैरह बताना है, उसके लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि टू कन्वर्सेशन करते हैं अपन, दो फ्रेंड्स वगैरह हो गए, वीकेंड प्लान वगैरह कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। फैमिली में अपन जब बातचीत कर रहे हैं, आप घर पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, दैट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। एकेडमिक कम्युनिकेशन की बात करूं तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर कुछ सेमिनार ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताई जा रही है। कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, उनको आपको इजीली यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन की, इसमें प्रोसेस में 7 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज सोर्स,
सेंडर क्या होता है, सोर्स होता है जो कम्युनिकेशन को भेजेगा। सेंडर एक वो पर्सन है जो कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन आपसे भेजना चाह रहा है, जो मैसेज को सेंड करना चाह रहा है। सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को सेंड करेगा, एंड रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। एंड इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पहले क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इसको क्या मैसेज भेजना है और कौन सा मैसेज अप्रोप्रिएट वर्ड, टोन, जो भी मीडियम है, गेस्टर्स वगैरह जो भी है वो यूज़ में लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो टीचर कंसेप्ट क्लास में ये तैयार करके आएगा कि उसको पढ़ाना क्या है, या मैनेजर है, मैनेजर को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ में ली जाती है। एनकोडिंग की बात करूँ, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स। अब मैं अपने मैसेज थॉट्स को कैसे आपसे एक्सप्लेन करूँ, एग्जाम्पल्स लूँ, सिम्बल्स लूँ, गेस्टर्स लूँ, क्या टोन यूज़ में लूँ। लाइक मेरे को किसी को समझाना है कि भैया आपको यह काम करना ही है, तो मेरे को थोड़ा एग्रेसिव नेचर में होकर अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मैं थोड़ा सा उस बात को पुरजोर के साथ में समझा सकता हूँ। इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, स्ट्रक्चर होता है, स्पीच क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। जैसे एक कंपनी एग्जीक्यूटिव राइटिंग द मेमो इन द राइटिंग ए मेमो टू एम्प्लॉयज़, मेमो लिख के देता है कि भाई मेमो के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। प्रोफेसर डायग्राम बना के उसको समझाता है। ए पर्सन गिविंग देयर हैंड टू गुड बाय, आप हाथ हिला के आप उसको गुड बाय कर रहे हैं कि बाय बाय, जो भी आप बोलना चाहते हो तो इस तरीके से आप यूज़ में लेते हैं। मैसेज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्चुअल कंटेंट होता है जो आप कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ में ले रहे हैं, अगले के पास जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो आपका होता है मैसेज। मैसेज शुड बी क्लियर, ये मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे एग्जांपल है, एक कस्टमर कंप्लेंट लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मोटिवेशनल स्पीच हो गया। बात करिए अपन मीडियम की, तो मीडियम इज़ द पाथ वे, वो मीडियम वो पाथ है जिसके थ्रू आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो आपका कम्युनिकेशन का मीडियम कहलाता है। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, रिटर्न हो गया, नॉन वर्बल हो गया, डिजिटल के लिए सोशल मीडिया हो गई, नॉन वर्बल के लिए गेस्चर्स हो गए, रिटर्न के लिए ईमेल हो गई, वर्बल के लिए फेस टू फेस हो गया। ये सारी चीज़ें अलग अलग इसमें यूज में ली है, जो एज ए मीडियम यहाँ पे यूज में ली जा रही है। बाद में बात करते हैं अपन रिसीवर। रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, इट इज़ द लास्ट पार्टी ऑफ द मैसेज। क्या वो इस मैसेज को रिसीव कर रहा है, कौन उस मैसेज को रिसीव करना चाह रहा है, उसको नॉलेज होना चाहिए उस मैसेज के बारे में, क्या भेज रहा है अगला, लैंग्वेज उसको उसकी पता होनी चाहिए, अटेंशन, सुनने की स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनल बाइसेस उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, तो स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, एंड टीचर क्या है यहाँ पे उनका सेंडर है, और लेक्चर क्या है वहाँ पे मैसेज है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज में ली जाती है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ थ्रू रिसीवर इंटरप्रेट। रिसीवर उसको कैसे समझेगा, रिसीवर को समझने का जो मेथड है वो मेथड क्या कहलाता है, आपका डिकोडिंग कहलाता है। इसमें कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे उसको लैंग्वेज ना समझ में आना, गेस्चर्स को वो गलत समझ देता है, पुअर लिसनिंग डायरेक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो एक कस्टमर को प्रोडक्ट मैनुअल उसको नहीं समझ में आए, उसको ये नहीं पता कि इस डिवाइस को कैसे यूज़ में लेना है, दैट इज़ द डिकोडिंग ऑफ मैसेज। ए स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेसर लेक्चर, प्रोफेसर का जो लेक्चर है वो कैसे समझना आना चाहिए। वैसे तो समझते नहीं हो आप लोग, फिर भी अगर आपको जैसे कैसे समझाया जा रहा है, कैसे आप समझ रहे हो उसको, दैट इज़ द डिकोडिंग। फीडबैक, फीडबैक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इन फ्यूचर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो जो रिसीवर है, रिसीवर आपको एक क्या करेगा, फीडबैक देगा कि उस मैसेज समझ में आया कि नहीं आया, वो बेटर उसके लिए है या नहीं है। ये जो प्रोवाइड कराया जा रहा है ये आपका कहलाता है फीडबैक। फीडबैक आपके 3 तरीके से, पॉजिटिव, नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव। पॉजिटिव फीडबैक जो बताता है कि मैसेज उसको करेक्टली समझ में आ गया, मैसेज अंडरस्टैंडेबल है, ये आपका कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक इज द नॉट क्लियर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो आपका नेगेटिव फीडबैक की कैटेगरी में आता है। जैसे कि क्वेश्चंस पूछना स्टूडेंट के थ्रू क्लास के अंदर, दैट इज़ द फीडबैक। आप कोई परचेज करें तो उसका रिव्यू देना, तो दैट इज़ फीडबैक। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ में आती है। अगर अपन बात करें बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, तो पहला आता है इसमें नॉइज़। नॉइज़ इज़ द बैरियर। क्या क्या बैरियर्स का मतलब है कि क्या क्या उसमें कमियां आ सकती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जिनसे वो मैसेज अपना पहुंच नहीं पाता है। जैसे कि मैं बात करूं, जब मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल के कोई मैसेज भेजूं तो बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा है,
तो मैसेज मेरा नहीं पहुंच पाएगा। साइकोलॉजिकल नॉइज जैसे स्ट्रेस हो गया, इमोशंस हो गया, आप डर रहे हो, आप उस बात को समझा नहीं पा रहे हो, दैट इज़ अ बैरियर। सिमेंटिक, आप कुछ ऐसा वर्ड्स यूज में ले रहे हो जिसका मीनिंग रिसीवर को पता ही नहीं है। टेक्निकल नॉइज की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शंस आपका स्लो हो रहा हो, तो ऐसे कम्युनिकेशंस के अंदर इशू आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, द सिचुएशन एनवायरनमेंट विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, कि किस वे के अंदर वो मैसेज जाना चाहिए। फॉर्मल है, अगर दो मतलब कंपनीज की बात करें, एम्प्लॉय और मैनेजर की बात करें, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है कि भाई एक तो रहता है आपका एम्प्लॉय और एक आपका मैनेजर, तो दोनों के बीच में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल दोस्तों के बीच में होता है। कल्चरल, जैसे कि कोई इवेंट्स वगैरह हो रहा है, प्रोफेशनल कोई चेयरमैन और इनके बीच में होता है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यह डिपेंड करता है आपका क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड एंगेजमेंट, आप मैसेज को कैसे भेज रहे हैं। अब कम्युनिकेशन के कुछ नीड है। कम्युनिकेशन क्यों नीड हुआ कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन नॉलेज, आप जैसे मेरे को इसके बारे में पता है बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, तो मैं आप तक ये जो नोट्स पहुंचा रहा हूँ, न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ, तो इसके थ्रू आपका जो होता है ये नॉलेज शेयर करना इस कैटेगरी में आता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो आप बहुत सारे आपको डिसीजन मिलेंगे, उनमें से एक डिसीजन आप चूज़ करोगे, दैट इज़ अ बेटर डिसीजन मेकिंग। बिल्डिंग द एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं फैमिली में, फ्रेंडशिप में, वर्क प्लेस के ऊपर, देन वी यूज़ कम्युनिकेशन। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, हाँ, तो आप फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इमोशंस एक दूसरे को बताना चाहते हैं, देन वी यूज़ कम्युनिकेशन टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप यूज़ में ले रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के लिए आप यूज़ में ले रहे हैं, देन दैट्स व्हाई वी यूज़ कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इम्प्रूविंग द वर्क प्रोफिशिएंसी, आप अपने वर्क के अंदर आप टीम मेंबर से अच्छा काम कराना चाहते हैं, देन वी यूज़ इट, देन वी यूज़ कम्युनिकेशन। क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन, आप कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छा इंप्रेशन आप अपना बना सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के सामने अच्छा बन सकते हैं। एक जॉब इंटरव्यू के अंदर एक कैंडिडेट है वो अपने आप को बहुत अच्छा शो कर सकता है विद द यूजिंग कम्युनिकेशन। बूस्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप डिबेट के अंदर आप खुल के बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हैं, भीड़ को आप फेस कर सकते हैं, दैट इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अचीव कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कैरियर के अंदर ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, देन वी यूज़ बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स। एनकरेजिंग द टीम वर्क एंड कोलिब्रेशन, आप टीम के अंदर आप काम कराना चाहते हैं मल्टीपल पर्सन से, देन वी यूज़ कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर द फास्टर गोल अचीवमेंट। अब फीडबैक क्या होता है, फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फीडबैक आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिड यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर हमें समझ में आया, या फिर आप बोलेंगे नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, कोई और दूसरा एग्जाम्पल बताइए। दैट इज़ द फीडबैक। फीडबैक आपको ये बताता है कि वो मैसेज अगले तक कैसा पहुँचा है, दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये सही है या गलत है, ये दोनों चीज़ें बताता है। दूसरा था कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव उसमें सर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बताइए। दूसरा सर नहीं आया समझ में, दैट इज़ द नेगेटिव। हाँ सर समझ में आ गया, दैट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। ये क्लियर करता है कि अंडरस्टैंड हो चुका है, ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये इंगेजमेंट बढ़ाता है कि भाई आप सब भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जब आपको फीडबैक देंगे तो एक्टिवली लगेगा कि हाँ भाई ये सुन रहा है।